मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ मैं सुजीत प्रयास एडुसर्व से और आपको आज एक नए टॉपिक के ऊपर लास्ट हमने वुमेन्स कास्ट रिफॉर्म्स के बारे में बताया था, उसका सेकंड पार्ट जिसमें बहुत सारे बुक्स वगैरह हैं जो स्पेशली लेडीज और वुमेन्स से रिलेटेड है, उनके ऊपर ये इसका टॉपिक है। और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं कि कुछ बुक्स के नाम दे दिए गए, उसके राइटर्स का नाम, उसका थीम क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो आज का देखिए सबसे पहले जो है हम आज कुछ बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ न्यूज़पेपर और कुछ नॉवेल्स के बारे में, जिसमें आपको जो उस समय के काफ़ी ज़्यादा फेमस मतलब कि बुक्स हुआ करते थे और जिस बुक का मेन मोटो कह सकते हैं या एम कह सकते हैं, जिसका उद्देश्य था कि कुछ न कुछ हमारे सामाजिक परिवेश में कुछ बदलाव लाने का। तो देखिए सबसे पहला जो है, आज फिर हम राजा राममोहन राय से शुरू करेंगे क्योंकि क्लास में हमने बताया था आपको राजा राममोहन राय के बारे में। तो राजा राममोहन राय ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी ये क्या था, एक बुक था जिसमें खास तौर पे जो सती प्रथा थी और जो समाज में जो अंधविश्वास था उन सब चीजों से रिलेटेड बुक थी। और इसका मेन मोटो यही था कि भाई लोगों को जागरूक किया जाए और लोगों के अंदर जो ये अंधविश्वास है उस अंधविश्वास से लोगों को बाहर किया जा सके और लोगों के मन में जो सब चीजें चल रही है उसको हट खत्म किया जा सके। इसके बाद देखिए राष्ट्र रफ्तार एक न्यूज़पेपर था, ये दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इसके बाद आमार जीवन राष्ट्रमंत्री देवी, कहते हैं कि ये पहला नॉवेल था एक गृहिणी के द्वारा। गृहिणी आप समझते हाउसवाइफ, जिन्होंने एक नॉवेल लिखा था। इसमें एक महिला के जीवन के ऊपर एक पूरी कहानी थी, एक महिला के पूरे जीवन में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स झेलना पड़ता है, किस तरह समाज में या परिवार में लोग उनको अनदेखा करते हैं, उनके वैल्यूज नहीं देते हैं, इन सब चीजों के बारे में इसमें थी। इसके बाद नेक्स्ट है स्त्री पुरुष तुलना। ये भी देखिए वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, महिलाओं को लेकर स्त्री पुरुष तुलना। ताराबाई शिंदे ये महाराष्ट्र की है, इन्होंने भी खास तौर पे महिलाओं के अपलिफ्टमेंट के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए इन्होंने इस किताबों में लिखा है और साफ तौर पे महिलाओं को जागरूक करने की बात कही। इसके बाद आता है जो सुल्ताना ज़मीन, बेगम रुकिया साकत हुसैन। ये देखिए ये सुल्ताना ज़मीन एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी, सुल्ताना ज़मीन, जिसमें बेगम रुकिया साकत हुसैन ने बड़ा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक चूज किया था। उन्होंने बताया था कि भाई कि उनकी जो नॉवेल थी उसमें एक कह सकते हैं कि एक लेडी लैंड के बारे में बताया गया है। लेडी लैंड समझते हैं जहाँ पे सब कुछ महिलाएं करती, मतलब वहाँ के राजा भी महिलाएं थी, घर के सारे जो काम मतलब जो कमाने का काम था या जो भी चीजें थी जो पुरुष आज के दौर में करते हैं वो महिलाएं करती थी, ठीक है। इसीलिए सुल्ताना ज़मीन ने एक सपना देखा था और सपना क्या था कि जितने भी जो आज के दौर में पुरुष काम करते हैं वो उस समय महिलाएं करती थी। यहाँ तक कि जो महिला पुरुष वाले काम महिला और महिला वाले काम तो करते थे पुरुष करते थे। यहाँ तक कि घर का देखरेख करना, बच्चों की देखरेख करना, उसके बाद आपको भोजन बनाना, प्लस बच्चों को जन्म देने तक का भी इसमें बताया गया था। एक मतलब कि आप कह सकते हैं कि एक काल्पनिक कहानी थी जिसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि भाई किस तरह से मेल डोमिनेट करते हैं आज की सोसाइटी में। वैसे वहां पे एक लेडी लैंड थी जिसमें एक महिला शासिका जो थी वो डोमिनेट कर रही थी। जब ये नॉवेल आया तो काफी ज्यादा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ। लोगों ने बोला कैसे संभव है कि भाई पुरुष वाले काम महिला करेंगे, महिला वाले काम पुरुष करेंगे। तो बेगम रुकिया साकत हुसैन ने स्पष्ट कहा था लोगों को कि मैं तो ऐसे अपनी काल्पनिक कहानी मैंने लिखा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग महिलाओं की प्रॉब्लम्स को समझें तो आपको भी महसूस होगा कि भाई महिलाएं कितनी दुख झेलती हैं। तो ठीक है, मेरे लिए नहीं, कम से कम एक दिन के लिए जो काम महिलाएं करती हैं वो आप करें और जो काम जो पुरुष करते हैं वो काम महिलाएं करेंगे। और देखिए इसमें कितना अंतर है, तब आपको समझ में आएगा कि वाकई महिलाएं कितनी ज्यादा पीड़ा झेलती हैं। तो इस कहानी के बाद बेगम रुकिया साकत हुसैन के ऊपर इस्लामिक धर्म के द्वारा फतवा जारी कर दिया गया, उनको देश से तड़ीपार कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। लेकिन इन्होंने तो भाई अपनी बात रखी थी। इसके बाद अगर बच्चों हाई कास्ट हिंदू वुमेन, पंडित रमाबाई गणाते, इन्होंने लिखा। गुलाम गिरी, ज्योतिराव गोविंद राव फुले, इन्होंने लिखा। इसके बाद मूक नायक, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मूक नायक कई बार एग्जामों में पूछ चुका है मूक नायक किसने लिखा है। तो मूक नायक जो है वो भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखी गई है और इसका मूक नायक का एक्चुअल मीनिंग है लीडर ऑफ द साइलेंट। ये उस समय की कहानी है जिस समय हमारे देश में काफी ज्यादा
अंधविश्वास और कुरीतियां चल रही थी, उसके विरोध में, खासकर जो हिंदी रीति रिवाज है उसके विरोध में ये किताब लिखी गई थी, मूक नायक यानी रीडर ऑफ द साइलेंट। ये तो हमारे कुछ बुक्स थे। अब हम न्यूज़पेपर्स की बात करते हैं, जो उस समय मॉडर्न हिस्ट्री में जो कुछ फेमस न्यूज़पेपर्स थे उनके बारे में। तो देखिए सबसे ऊपर में हमने लिया बंगाल गैजेट के बारे में। बंगाल गैजेट भारत की पहली न्यूज़पेपर थी जिसको 29 जनवरी 1780 ईस्वी में छापा गया था, पहला न्यूज़पेपर। और किसके द्वारा लिखा गया? ये थे अगस्टस हिके। कौन थे? इसके बाद इंडियन ओपिनियन, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई। न्यू इंडिया एनी पेसेंट, इन्होंने न्यू इंडिया में बताने की कोशिश की कि भाई किस तरह से भारत बदल रहा था, भारत के बदलाव के बारे में, कांग्रेस की स्थापना, ऐसे कई सारे जो नई नई निर्णायक चीजें हुई थी उन सब चीजों को इसमें पब्लिश किया गया था। वंदे मातरम बिपिन चंद्र पाल, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद केसरी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये न्यूज़पेपर छापा गया था सन 1881 ईस्वी में बॉम्बे। टाइम्स ऑफ इंडिया और स्टेट्समैन, ये दो अभी वर्तमान में कहीं कहीं किसी राज्य में न्यूज़पेपर छप रहे हैं। इनको लिखने वाले कौन थे, इनको छपवाने वाले कौन थे? रॉबर्ट नाइट, दोनों के। टाइम्स ऑफ इंडिया देखा होगा तुमने, स्टेट्समैन रॉबर्ट नाइट। इसके बाद अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, ये उपन्यास थी लाला लाजपत राय जी के द्वारा कि भारत जैसे देश में किस तरह से ब्रिटिश सरकार ने अपना डोमिनेंस दिखाकर और यहाँ के लोगों को इस तरह से बेवकूफ बनाया। तो ये कुछ न्यूज़पेपर्स और कुछ बुक्स हैं जिसमें से एक का क्वेश्चन जो है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है, खासकर जीके और जीएस से। तो आप लोग इसको देखिए, और बहुत सारी और भी बुक्स हैं जिसके लिए आप क्या है दूसरे बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, उसमें आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं इससे भी बेहतर रोचक और वीडियो देखें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।